नमस्कार। आज हेलो उत्तराखंड में बनी हुई है 11वीं क्लास की छात्रा गायत्री। एक छोटी सी उम्र में इन्होंने इतनी बड़ी सोच सामने आई है। मन की बात मोदी जी में इन्होंने सीधे बात करी और अपने आसपास की गंदगी, अपने आसपास की सबसे बड़ी समस्या को इन्होंने बताया, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आइए आज हम जानते हैं कि इनको ये प्रेरणा कहाँ से, कैसे और कब मिली। आपका स्वागत है गायत्री हेलो उत्तराखंड में। थैंक यू मैम। आपको पहली बार कब और कैसे लगा कि आपके आसपास इतनी गंदगी है तो इसके बारे में, मतलब इसको लेकर आवाज उठानी चाहिए क्या? मैम मैं जिस रास्ते से स्कूल जाया करती थी, बीच में ये नदी आती थी, रिस्पना पुल की नदी। चक्षा नगर से होते हुए नदी आती है, पहले रिस्पना पुल, फिर चक्षा नगर, फिर दीपनगर, इसमें नदी आती है। बहुत ज्यादा गंदी कंडीशन है, बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है हालत, क्योंकि लोग सारा कूड़ा कचरा वहीं डालते हैं। तो मैंने इसी को देखकर मैंने ये सोचा क्यों ना इसमें कुछ किया जाए, क्योंकि हमने वहाँ रैली भी निकाली मैम, लोगों से हमने बातचीत भी की, पर उसका कुछ हल नहीं निकला। तो ये आपको प्रेरणा किससे मिली ये प्रेरणा आपको? मुझे प्रधानमंत्री जी की जब मैंने बात सुनी, मन की बात मैं अक्सर उनकी सुनती रही हूँ और शुरू से मैंने उनकी बात सुनी है, क्योंकि हर आम नागरिक ये जानना चाहता है कि जिनके माध्यम से हम सरकार चलाना चाहते हैं, जिनको हमने चुना है, वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में। तो एक बहुत अच्छा माध्यम है मन की बात से कि हमें पता चलता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी क्या सोचते हैं। जी। तो जो आपने अपनी ये समस्या उठाई है, तो क्या उस पर अभी तक कोई एक्शन लिया गया है या अभी ये ज्यों की त्यों बनी हुई है? मैम समस्या तो वहीं की वहीं है, कोई भी यहाँ पे एक्शन नहीं हुआ है। उम्मीद की जा रही थी कि नगर निगम की जो गाड़ी है या फिर डस्टबिन, मैंने आज तक वहीं नहीं देखा है मैम, डस्टबिन कोई नहीं है वहाँ पे, उपलब्ध ही नहीं है। बीच में बात आई थी कि वहाँ जाले लगाए जाएंगे ताकि कूड़ा ना फेंक सके कोई, पर वहाँ पे भी कोई कार्य नहीं हुआ है। जी। तो भविष्य में क्या सोचती हैं, क्या करना चाहती हैं आप? अपने प्लानिंग क्या है भविष्य को लेकर अपनी? मैम भविष्य में मैं सबसे पहले स्वच्छता के साथ तो मैं काम करती ही रहूंगी, और दूसरा मेरा जो एम रहेगा वो रहेगा महिला सशक्तिकरण। सबसे पहले महिला शिक्षा कितनी जरूरी है आज के देश में, उसका आधार है, देश का आधार है ये महिला शिक्षा, इस पर मैं काम करना चाहूंगी। जी। और अगर अपनी शिक्षा को लेकर किस तरह से उसको रखना चाहती हैं, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? जी मैं अपनी एजुकेशन पूरी कर मेरा ड्रीम है कि मैं IAS ऑफिसर बनूं, और अगर मैं नहीं भी बनी तो भी मैं एक आम नागरिक के होने के नाते मैं इसमें काम करती रहूंगी। जी। तो घर वालों का भी क्या रिएक्शन है, घर वालों का कितना सपोर्ट रहा है इस चीज में? मैम बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। इवन मेरे फादर भी बहुत हैप्पी हैं और मेरी मदर भी बहुत खुश है, उन्होंने भी मुझे प्रेरणा दी है शुरू से ही इसके लिए। माता पिता क्या करते हैं, कितने बहन भाई हैं आप? मेरे 2 भाई हैं, मैं अकेली बहन हूं उनकी, और मेरे फादर वेल्डर हैं और मेरी मदर हाउसवाइफ है। जी बिल्कुल। तो आइए अभी हम जानते हैं कि इनकी माताजी अपनी बेटी को लेकर क्या सोचती हैं, क्या उनके विचार हैं। नमस्कार मैडम। थैंक यू। आप क्या सोचती हैं अपनी बेटी को लेकर? मैं सोचती हूँ इतना बड़ा कार्य किया इन्होंने। अच्छा लगता है मैडम, साफ सफाई तो होनी चाहिए, क्योंकि मेरी लड़की जो है वो मेरे से ज्यादा साफ सफाई वाली करती है। और मैं सोचती हूँ, मुझे अच्छा लगा है सबसे ज्यादा बात ये है कि मेरे यहाँ पर आस पड़ोस में, मोहल्ले में, नदी में, खाले में, जो भी हो देहरादून के अंदर सफाई होनी चाहिए। और क्योंकि नगर निगम की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि गाड़ी आएगी तो कूड़ा डाल लेंगे, अब गाड़ी नहीं आएगी तो कूड़ा तो नदी में ही जाएगा। तो फिर कुछ तो मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलनी चाहिए ना, गाड़ी आनी चाहिए तो कूड़ा उसमें डाल लेंगे लोग बाग, तो क्यों डाल लेंगे नदी के अंदर कूड़ा। तो समाज के लोगों के लिए कोई संदेश? समाज के लोग तो ठीक ठाक है, समाज के लोग तो सभी कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। जी। तो गायत्री जी, आपने जो ये कार्य किया है, आप अपनी हम उम्र के युवक और युवतियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी मैं कहना चाहूंगी कि देश का हर युवक इतना क्षमता रखता है कि देश के विकास को और विकसित हो सके हमारा देश, इतनी क्षमता तो हर कोई रखता है, और मैं चाहती हूँ कि वो अपनी इस सोच को आगे बढ़ाए और देश के विकास में भागीदार बने।